तो मेरा समीर चौधरी जी से यही कहना है कि समीर चौधरी जी महिलाओं के चरित्र पर और महिलाओं के जिंदगी पर आप इतना छीछारोपण करते हैं। आप हैं कौन? आप मीडिया हैं? आप किसी विभाग से हैं? आप कॉमेडी हैं? आप कोई सीरियल बनाने वाले हैं? आप हैं कौन? किस अधिकार से ये महिलाओं को, समाज सेवियों को ये भाभी बना रहे हैं, जबकि समाज सेवी को बहन के सिवा किसी की हिम्मत नहीं कि कोई और शब्द बोल सके। भाभी बनाया तो भाभी बना के आपने क्या कर दिया? भैया को जेल के अंदर डाल दिया। तो अगर आपके जैसे देवर हो और आपके जैसे भाई हो तो हर एक मर्द जेल के अंदर होगा। और एक दर्द को आप उजागर करते हैं तो आपको पता है ना कि एक नारी जब शांत रहती है तो वो पार्वती होती है, लेकिन जब वो अशांत होती है तो वो काली बन जाती है। आज से भी और क्या बोलते हैं कि अपना घर नहीं बसाई दूसरे के घर बसाने चली है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक दीपक जल के ही दुनिया को प्रकाशित करती है। समाज सेवियों को इस तरह से तमाशा करना मजाक चल रही है क्या? बहुत जल्दी समीर चौधरी आप सुधर जाइए, नहीं तो आपकी वो स्थिति करेगी ना सारी समाज सेवियां मिलके कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। याद। नमस्कार, सुमन सस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर नारायणी शक्ति में उपस्थित हूं और यहाँ पे मैं बता दूं किस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। आज तक देखा जा रहा है जो प्लेटफॉर्म पे समाज सेविका के ही धुमाइल किया जाता है। हालांकि समाज सेविका घर बसाने के काम करते हैं और कितने लोग का घर बसा चुके हैं और इस पे ही जानेंगे मैडम लोग। आज बहुत सारे देखने के लिए समाज सेविका इधर मिलेंगे और आप लोग देखिए और इन लोग से पूछेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत है और उसके बाद हमारे संस्था में जितनी भी समाज सेवियां आई हुई हैं सभी को हमारे संस्था में स्वागत है। मैडम आज मैं क्वेश्चन कर रही हूँ मैडम कि आज समाज सेवी में आप लोग इतने अच्छे काम करते हैं, किसी का उजरा हुआ घर बसा देते हैं, तभी भी आखिर समाज में छीछारोपण क्यों आप लोग पर होता है? इस पे क्या कुछ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो एक उदाहरण ही देंगे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसे पूरे काम। तो जो मनुष्य जिस भावना के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी मानसिकता जिस तरह की है वो उसी तरह से लोगों को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं और उनके बारे में अपने बातों को रख रहे हैं। क्योंकि जिनका जीवन जैसा शैली है तो वो देखिए, अपने दिल से जानिए पराया दिल के हाल। यदि कोई अच्छा आदमी है तो वो अपने दिल से अनुमान करता है वो भी आदमी अच्छा ही होगा, लेकिन जो गलत है वो अनुमान करेगा अच्छा मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना छल करता हूँ, मैं इतना कुकर्म करता हूँ, मैं इतना गलत बोलता हूँ, तो अगला भी शायद उसी टाइप का होगा। तो वो अपनी सोच के अनुकूल व्यक्ति की गणना करने लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बाहरी आदमी किसी के इतना पर्सन जानने का अधिकारी भी नहीं है और न ही अधिकार रख सकता है। आप एक दर्शक हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पीड़िता ही हो, अगर संस्था में आए हैं वो केस लेकर तो वो हमारे पूरे पर्सनल को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि उनका मैं जान सकती हूँ, मुझे उनका पूरा डिटेल मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेरा डिटेल उनके पास चला जाए ये कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि जो दूसरे की संसार को बसा सकती है उसके अंदर ये भी काबिलियत है कि मुझे कितनी बात बोलनी है और कितनी नहीं बोलनी है। बिना काबिलियत के किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता है, बिना काबिलियत के किसी को कोई स्थान नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो जलेस फील करते हैं वो अक्सर पीछे से टांग खींचा करते हैं। मैं तो यही अनुमान लगाई हूँ कि बस लोग जैसे हैं वैसे आपकी गणना करेंगे और अपने ही विचार के अनुकूल आपके बातों को सोचेंगे, समझेंगे और दुनिया में अपने जैसा ही आपको बनाने का प्रयास करेंगे। मैडम एक बात यहाँ पे और रहेगा मैडम, एक आज समाज सेविका हैं जो कंचन मैडम को ऊपर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। किसी ने बोला है कि भाभी भौजाई या जो भी अपना शब्द से भौजी भौजी करके बोल रहा है, वो ऑडियो मैं सुनी हूँ प्लेटफॉर्म पे। समीर चौधरी जी ही बोले हैं। हाँ, तो समीर चौधरी बोल रहे हैं को देखी हूँ। तो मेरा समीर चौधरी जी से यही कहना है कि समीर चौधरी जी पहले तो आप अपना परिचय दीजिए सारे समाज सेवियों के कि आप हैं कौन, किस अधिकार से आप महिलाओं के चरित्र पर और महिलाओं के जिंदगी पर आप इतना छीछारोपण करते हैं। आप हैं कौन? आप मीडिया हैं? आप किसी विभाग से हैं? आप कॉमेडी हैं?
आप कोई सीरियल बनाने वाले हैं, आप हैं कौन? क्योंकि मैं आपकी अब वीडियो देखकर जिस तरह से आप हमारे हम लोग के समाज सेवियों पे छीछारोपन आप करने चले हैं, तो मैं भी आपके वीडियो देखने लगी हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये व्यक्ति हैं कौन, किस अधिकार से ये महिलाओं को, समाज सेवियों को ये भाभी बना रहे हैं, जबकि समाज सेवी को बहन के सिवा किसी की हिम्मत नहीं कि कोई और शब्द बोल सके। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कंचन के बारे में उसे भाभी बनाया, तो भाभी बना के आपने क्या कर दिया? भैया को जेल के अंदर डाल दिया। तो अगर आपके जैसे देवर हो और आपके जैसे भाई हो तो हर एक मर्द जेल के अंदर होगा, क्योंकि आप जिस तरह से दर्द में समेटी हुई महिलाओं को आप जिस तरह से छेड़ते हैं और एक दर्द को आप उजागर करते हैं, तो आपको पता है ना कि एक नारी जब शांत रहती है तो वो पार्वती होती है, लेकिन जब वो अशांत होती है तो वो काली बन जाती है। तो किसी भी महिला का सम्मान भंग करने के पहले कंचन का उदाहरण आप हमेशा सोच लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कंचन का सम्मान बिगाड़ा है, ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अगर कंचन कोई अभद्र शब्द का संबोधन की, उसे प्रशासन दंडनीय करेंगे, उसे न्यायालय दंडनीय करेंगे, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं था कि आप कंचन के बारे में अनाप शनाप बकें, क्योंकि वो एक समाज सेवी है और एक समाज सेवी का अपमान टोटल समाज सेवियों का अपमान है, जो कभी भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि आपकी एक दो गलती माफ की जा सकती है, चलिए आप नादान है, शरारत में कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज्यादा गलतियों को नजरअंदाज नहीं की जाएगी। और यहाँ पे अब आपको बताना पड़ेगा कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, आपको अधिकार किसने दिया कि आप समाज सेवी के बारे में इतने अभद्र शब्दों का आप संबोधन करें? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? मान लेते हैं कि जिस वकील के साथ उन्होंने बदतमीजी किया, तो वो वकील साहब बिल्कुल उस चीज के लिए बिल्कुल एग्री थे कि वो उसके खिलाफ आवेदन दे सकते थे, क्योंकि उनके साथ उसने गाली बका। ठीक है, झगड़ा हुआ, हर आदमी का झगड़ा होता है, तो जिसके साथ झगड़ा होता है वो उसके साथ रिएक्शन में आ सकते हैं और वो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, कंचन की यहाँ गलती है, उसके बोलने की तहजीब में थोड़ा सा मतलब हो जाता है, क्रोधी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दर्द सही हुई महिला है। उस महिला के बारे में आप जानते क्या हैं? क्या जानते थे आप? आज से 3-4 साल पहले उसके केस काउंसलिंग हम बीना मानवी मैम, अरुणिमा मैम, 3 महिला उसके पति से मिलने गए थे। और उसके बाद वो कंचन हम लोग को बोली कि मेरा पति दूसरा शादी कर लिया है दीदी, लेकिन वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। और जब हम लोग काउंसलिंग करने गए थे तो उसका पति यही शब्द बोले कि नहीं, मैं दूसरा शादी नहीं किया हूँ, ये आरोप लगा रही है। समझ गए ना? तो सबसे बड़ी बात है कि उसका पति ये बात को झूठ बोले। आप तो ये चीज से भी तो दिखेगा ना कि आज से हम लोग 2-3 साल पहले काउंसलिंग करने गए हैं और वो यहाँ पर 2 बच्चे की मां निकली है, यानी कि वो हम लोग के काउंसलिंग में भी उसके पति ने झूठ बोला, यानी उसने झूठ बोल दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि अपराधी तो उसका पति है, लेकिन कंचन कितनी महान थी जब हम लोग बोले कि चलो एक मिलाने का पहल करते हैं, और कंचन साबित नहीं कर पाई क्योंकि उसको साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था। तो वो बोली कि कोई बात नहीं है दीदी, मेरा तो आत्मा जान रहा है कि वो दूसरा शादी कर लिया है, लेकिन जाने दीजिए, उसको जीने दीजिए, अब मैं भी 2 बच्चे के सहारे जी लूंगी। आप लोगों ने कंचन का त्याग को देखा था, जाना था कि वो कैसी महिला है, एक समाज सेवी। और क्या बोलते हैं कि अपना घर नहीं बसाई दूसरे के घर बसाने चली है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक दीपक जल के ही दुनिया को प्रकाशित करती है। तो कंचन अपने दर्द को समेट कर दुनिया को प्रकाश फैलाने के लिए समाज सेवी बनी थी। और आपको अधिकार कौन दिया था कि पूरे उसके सम्मान का आप खंडन करिए? आपको इतनी हिम्मत कौन दे देता है? अगर टोटल समाज सेवी आ गए आपके पास और आपसे सवाल जवाब कर दिए और आपके ऊपर FIR कर दिए, तो फिर आपको बोलते बोलते आपको थकना पड़ेगा, क्योंकि सभी समाज सेवियां मुंह में जोरन कहता है ना, जोरन लेके नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग भी महिलाओं के अपमान से अंदर से खोलते हैं, लेकिन उस वक्त तक माफ करते हैं कि चलो अगला सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन इतना भी मत आप लोग गिर जाइए कि समाज सेवियों का आप लोग सम्मान बिगड़ते रहिए। आप क्या समझते हैं? आज हमारे पास ये महिला बैठी हुई है ना, हम लोग 4 बजे 3 बजे भोर में उठते हैं। अगर कहीं दूर का सफर होता है तो सुबह के 3 बजे उठकर सारे घर का व्यवस्था कर और तब हम लोग समाज सेवा करने के लिए निकलते हैं। हम लोग का त्याग का कोई देगा, कोई कीमत दे सकता है? कभी कोई कीमत नहीं दे सकता है। और मैं ही नहीं, टोटल समाज सेवियां
अपने जीवन का हर एक पल का त्याग करके, कीमत कोई दे सकता है, कीमत ऐसा कोई नहीं नहीं कहा दे हाँ, सकता। अपने जीवन का त्याग करके, अपने सारे खुशियों मैडम का त्याग यहाँ करके, रोकेंगे, मैडम यहाँ रोकेंगे। जो ऑडियो में ने ऑडियो सुनकर इतना बोले हैं, तो उस ऑडियो में है कि कंचन मैडम जी समीर चौधरी से माफी मांग रहे हैं। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गया? नहीं, मैं बोलती हूँ कि वो माफी मांग रही थी, हाँ। इन्होंने किसी महिला के माध्यम से कॉल करवा लिया, हाँ। ठीक है, वो बेचारी भोली ये भी तो भाली, समाज सेविका है ना, मतलब समाज सेवी। हाँ उसके बारे में कि किसकी आवाज थी, मैं नहीं उसकी गणना करती हूँ। हाँ। मैं कहता है ना कि मैं कीचड़ में कभी ढेला फेंकना नहीं पसंद करती हाँ। हूँ। मैं जिस पे बात कर रही हूँ मैं उसी पे करूंगी। हाँ। लोग अगर अच्छे होते ना तो आज ऐसी परिस्थितियां ही नहीं पैदा होती। हाँ। तो मेरा एक चीज कहना है कि जिसने भी कॉल किया हो, मुझे उससे अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हाँ। मैं आपको एक ही चीज कहती हूँ कि आपने कॉल किया, वो भोली भाली महिला आपसे कॉल पे बात सारा की, बात शेयर कर आप बोले कि आप गलत बात बोलते हो कंचन भौजी, भौजी बोल रहे हैं, हाँ। फिर भी उधर वो ऑडियो बर्दाश्त कर बता गई, के आपने शेयर भी क्योंकि कर रहा है। यहाँ पर कंचन तुम मूर्ख हो। तुम उसी समय जवाब देती कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे भौजी बोल, जवान उसका खींच लेती, नहीं, अभी मैडम लेकिन ने उसके इससे बावजूद बोला भी था, नहीं, नहीं उनको फिर भी वो कितनी भोली है। मैं कहती हूँ कि तुम मूर्ख हो। टॉर्चर में वो अभी नहीं। इतना नहीं अभी उनका जो मैं उसको मूर्ख बोलती हूँ। दुनिया में कोई तुमसे, दुनिया में अगर कोई तुमसे ऐसा रिश्ता बनावे, तुरंत उसको पलट के जवाब दे और फोन काट दे। तुम्हें किसी की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कुछ गलती की हो तो तुमको प्रशासन दंडित करेंगे, न्यायालय दंडित करेंगे, और जिसके साथ तुम झगड़ा की हो वो दंडित करेंगे। उसके सिवा अदरवाइज तुम किसी को भी कभी सफाई मत दो। मांग रही है, माफी बस। नहीं मांग रही है वो। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दिखाया बनाया गया है उसका